महाभारत के युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने अपनी शक्ति और पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन एक योद्धा था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक भीमसेन के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वह इतना बलशाली और शौर्यवान था कि उसने महाभारत के युद्ध के परिणाम को मात्र 3 बाणों से ही तय कर देने का दावा किया था। उसकी कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि त्याग और धर्म की भी। बर्बरीक को बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति का आशीर्वाद मिला था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अद्वितीय बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि केवल 3 बाणों से वह पूरी पृथ्वी पर किसी भी युद्ध का अंत कर सकता था। पहला बाण उसे उसके शत्रु को चिह्नित करने में मदद करता, दूसरा बाण सारे शत्रुओं का संहार करता और तीसरा बाण सभी निशानों को समाप्त कर देता। बर्बरीक ने इस अद्वितीय शक्ति के साथ प्रतिज्ञा की थी कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह जानते थे कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है और वे हारने वाले पक्ष का समर्थन करेंगे। जब वह कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके बारे में सुना और उनके अद्वितीय बाणों की शक्ति का अनुभव करने की इच्छा जताई। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के वीरता और शक्ति के बारे में जानने के बाद उसे एक ब्राह्मण के वेश में रोका। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह किस पक्ष का समर्थन करेगा। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर बर्बरीक कौरवों का समर्थन करता है तो पांडव हार जाएंगे, और अगर वह पांडवों का समर्थन करता है तो कौरव हार जाएंगे। इस प्रकार उसका युद्ध में शामिल होना एक समस्या बन सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने 3 बाण निकालकर दिखाए और कहा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध का अंत कर देगा। श्री कृष्ण उसकी शक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन जानते थे कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना महाभारत के परिणाम को बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह उनसे एक बलिदान मांगना चाहते हैं। बर्बरीक ने श्रद्धा से कहा कि वह अपने सिर का बलिदान देने को तैयार है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान की इच्छा को स्वीकार किया और उनसे कहा कि वह अपना सिर दान कर दें। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अमृतत्व का वरदान दिया और उसे युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान से पूरा युद्ध देखने का आशीर्वाद दिया। बर्बरीक के सिर ने पूरे युद्ध को देखा। युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि महाभारत का सबसे बड़ा वीर कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया कि युद्ध में सबसे बड़ा वीर केवल श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि उनके बिना यह युद्ध संभव नहीं हो सकता था। बर्बरीक की कहानी न केवल एक अद्वितीय योद्धा की कथा है, बल्कि यह धर्म, त्याग और भक्ति की भी एक गाथा है। बर्बरीक का बलिदान यह सिखाता है कि सच्ची वीरता और धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह धर्म और न्याय के मार्ग पर चलती है।